फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला तहिय्यति वल इकराम। मौलाना व मौलुल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा ला नव्वला ज़ालिमिन ज़ल्म हक़्क़ मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व आखिरा ताबिइन लहु वला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लनील इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ, अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ, अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। एक सलवात इरशाद फरमा दे बाबा। जो हज़रात काफ़ी पीछे हैं वो जो खला है बीच में उसे पूरा कर लें। बीच में आप ही लोगों को बैठना है और कोई नहीं आएगा। सिमट आइए, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए। जितनी जल्दी आ जाएंगे उतनी जल्दी मजलिस ख़त्म हो जाएगी। सलवात पढ़ते हुए आ जाइए। शबीउल भाई, आपको अलग से ख़त लिखना पड़ेगा क्या? देखिए, करीब बुलाने पे नाराज़ ना हुआ करें, इसलिए कि करीब उसी को बुलाया जाता है जिससे मोहब्बत हो। चाहे मिंबर के करीब बुलाया जाए, चाहे काबा कौसैन के करीब बुलाया जाए। एक सलवात पढ़ी, मिलजुल के गुफ्तगू का आगाज़ करें। हज़रत गिरामी क़द्र मोअज़्ज़िज़ सामिन इकराम वाजिबुल क़द्र सामीन, दुआए बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा और मुस्तहिक़ीन जन्नत। तारीफ़ है उस परवरदिगार आलम की जो अहदुल्ला शरीक है। करम है चार मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो लाज़वाल और बेमिसाल हैं। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अली का बनाया। उसका शुक्र है कि उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया। यकीन मानिए, फ़र्श अज़ा एक अज़ीम जगह है, फ़र्श अज़ा एक अज़ीम नेमत है। जितने हज़रात फ़र्श अज़ा पे बैठे हैं ये सब नमाज इश्क़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ने के लिए आए हैं। उनमें से अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो काम की वजह से फ़र्श पे नहीं आ सकते थे, तो उनका भी अज्र कम नहीं है। वो ज़ुहैर और हबीब की तरह उनकी मंजिलत ऐसी है जैसे इमाम हुसैन नमाज़ पढ़ रहे हों और वो दिफा कर रहे हैं। तो कभी अज़ादारों पे तंज़ न करें। अगर आप इनाम नहीं दे सकते हैं तो इल्ज़ाम भी न दें, इसलिए कि मासूम की दुआ है ये अज़ादार। ठीक है, एक जुमला पढ़ दूँ, मैं अपने ऊपर वाजिब समझता हूँ। बीवी ने कहा कल लिबास आएंगे, उस दिन मैंने पढ़ा था तो लिबास आ गए। खैरियत ये हुई कि जन्नत मौजूद थी। खुदा खुश रखे, जो समझ गए मेरी तरफ से सलाम। खैरियत ये हुई कि जन्नत मौजूद थी। अगर जन्नत ना भी होती तो अल्लाह पहले जन्नत बनाता, फिर रिज़वान को बनाता, फिर लिबास बनाता। ना दलील बगैर तो हमारी कौम अल्लाह माशाअल्लाह से मानती नहीं है।
जन्नत ना भी होती तो अल्लाह जन्नत बनाता, फिर रिजवान बनाता, फिर नहरें बहाता, फिर लिबास मंगवाता, फिर उसके बाद हसनैन का लिबास भेजता। कहने लगे ये आप कैसे कह रहे हैं कि जन्नत ना होती तो अल्लाह बना देता, जब अल्लाह बतूल के कहने से पूरी कौम बना सकता है। खुदा आबाद रखे आपको। बिल्कुल, जब अल्लाह फातिमा के कहने से पूरी कौम पैदा कर सकता है। खुदा की कसम, मैं अगर आपकी फजीलत पढ़ने पे आ जाऊं तो रात गुजर जाएगी। क्यों? वजह मालूम है आपको? बीबी ने ये सवाल कब किया था कि बाबा मेरे लाल पर रोएगा कौन? बताएं आप। मैं ये पूछ रहा हूं कि कब किया था, वजह क्या थी करने की? दुनिया में आने के बाद किया था ना। तो लोहे महफूज पे तो अल्लाह ने सब कुछ लिख दिया था। क्या कहना? जो जो कयामत तक होने वाला है अल्लाह ने पहले ही लिख दिया था। इसका मतलब अज़ादार लिखे नहीं थे। अरे खुदा आपको सलामत रखे। आप अज़ादार लिखे नहीं थे, लेकिन चूंकि सिद्दीका कहते ही उसे हैं, जो कह दे वो हो जाए। सिद्दीका उसे नहीं कहते कि जो सच बोले, जो बोल दे वही सच हो जाए, उसे कहते हैं फातिमा। अब मिंबर कूफा है, अल्लाह का वादा है फस्कुरूनी अस्कुरुकुम। अहले बैत ने तस्किरे परवरदिगार को बचाने में सब कुछ लुटा दिया। अल्लाह ने ये दुनिया पे वाजे कर दिया कि जो मेरा तस्किरा करेगा उसका तस्किरा मिटेगा नहीं। उसकी दलील है 40 का मजमा। कसम खुदा की, 7 लाख लोग पहुंचे, 7 करोड़ लोग पहुंचे। हज में ज़्यादा से ज़्यादा 35 लाख लोग जाते हैं। कितने लोग? और ज़ियारत पे 7 करोड़। जहां 73 फिरके गए 35 लाख। यही तो है आपकी समाज। खुदा सलामत रखे। जहां 73 फिरके गए 35 लाख, जहां सिर्फ एक फिरका गया हुसैनी, वहां 7 करोड़। जितना खतरा बढ़ता है उतनी आज़ादारी बढ़ती है। जिन्होंने लॉकडाउन में डर के मारे दरवाजा बंद किया हो मुझे दाद न दें। मैं तो इस चीज का कायल हूं कि कायनात का सबसे बड़ा दवाखाना है फर्श अज़ा। यहाँ बीमारी आती नहीं है। क्यों? किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती? किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती? आती है, मगर फर्श अज़ा तक नहीं आते। अल्लाह अकबर। अगली मजलिस से इस मजलिस को जोड़ रहा हूँ। किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती? आती है, मगर फर्श अज़ा तक नहीं आती। वो रोब है अब्बास के खींचे हुए खत में, उस पार से इस पार हवा तक नहीं आती। सलवात पढ़ते बाबा से बुलंद मिलके। अज़ादार खल्क नहीं हुए थे। बतूल ने कहा परवरदिगार अज़ादार चाहिए, तो अली की तमन्ना का नाम है अलमदार, और बतूल की तमन्ना का नाम है अज़ादार। खुदा के वास्ते सबका मजाक उड़ाइए, अज़ादारों का नहीं। इसलिए कि जिनके दिल में हुसैन रहता हो। अगर आप यहीं बैठ के सुने और मेराज तक सफ़र करने का वादा करें, आलम अरवा है, बतूल की आवाज़ आई, परवरदिगार। 5वें इमाम से पूछा गया, ये बताइए कि अल्लाह ने उलुल अज़्म पैगंबर 5 ही क्यों बनाए? किशन भैया सुनना, अल्लाह ने उलुल अज़्म पैगंबर 5 ही क्यों बनाए? 5वें इमाम ने कहा इसलिए कि ये 5 वो हैं जिन्हें मेरी जद्दा के नाम लेने की इजाज़त है। अब जितनी देर जी चाहे दाद देते रहे, चुप हो जाए, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। 5 ऐसे हैं जिन्हें नाम लेने की इजाज़त है, बाकी लक़ब से बुलाएं। सिद्दीक़ा कहें,
ताहरा कहें, सैयदा कहें, सब नाम नहीं ले सकते। यही वजह है, पांचों इमाम से किसी ने पूछा, मौला जब आदम से अल्लाह बहुत दिनों तक नाराज़ था तो एक बैग तरस कैसे आ गया? कहा आदम से नाराज़ था, अल्लाह तौबा नहीं कबूल कर रहा था। अल्लाह ने कहा आदम मुझे उन नामों का वास्ता क्यों नहीं देते जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं? तो आदम ने कहा परवरदिगार तुझे मोहम्मद का वास्ता, तुझे अली का वास्ता, तुझे हसन का वास्ता, तुझे हुसैन का वास्ता। खड़े भी हो जाओगे, पांचों इमाम के जुमले की कीमत नहीं है। पांचों इमाम कहते हैं जैसे ही मेरी जद्दा का नाम आया, आदम ने हाथ जोड़ के कहा परवरदिगार इजाज़त है इस नाम को ले लूँ। शर्माइए ना, शर्माइए ना, परवरदिगार इजाज़त है इस नाम को ले लूँ। अल्लाह ने कहा आदम मेरी कनीज़े खास का इतना एहतराम, इतना एहतराम के नाम लेने से पहले पूछ रहा है नाम लूँ कि ना लूँ? तो जा, मैंने तेरी तौबा भी कबूल कर दी और आज से तुझे खलीफतुल्लाह भी बना दिया, कायनात का खलीफा भी बना दिया। और अल्लाह ने ये कानून भी बनाया जो फातिमा के एहतराम करे वो खलीफतुल्लाह, जो ना करे वो लानतुल्लाह। मिलके अब किसी को कुछ कहने से पहले देखना बतूल का एहतराम करता है कि नहीं। हाय हाय हाय। अल्लामा रजब अली बुरसी से किसी ने पूछा ये बताइए कि अल्लाह ने मरियम की शादी क्यों नहीं की? उन्होंने फौरन बेसोचे कहा अली की वजह से। कहाँ बैठ गए हैं? अली की वजह से मरियम कुंवारी रह गई। वजह का मैशर में अगर मरियम की शादी होती तो मैशर में मरियम का शौहर ये कहने के लिए हकदार हो जाता कि इस मामले में मैं अली के बराबर, अली की ज़ौजा भी बतूल, हमारी ज़ौजा भी बतूल। अल्लाह ने कहा मैं मरियम को कुंवारा रखना गवारा करूंगा, अली की बराबरी गवारा नहीं करता। खुदा की कसम कहाँ आ गए हैं? आवाज आई परवरदिगार, पहुंच गए ना। 5 लोग खाली नाम ले सकते हैं। परवरदिगार ये तेरे दाहिनी जानिब कौन लोग हैं? आवाज कुदरत आई, हमें मालूम है सैयदा ये तुम्हारे शौहर के शिया, तुम्हारे शिया, तुम्हारे बेटे के अज़ादार। अब बीबी की आवाज आई, परवरदिगार जैसे तूने इन 5 लोगों को, 5 नबियों को मेरा नाम लेने की इजाजत दी, अब जो चुप रहेगा मैं जिम्मेदार नहीं हूं, इसलिए कि मैंने अपना जिगर रख दिया। परवरदिगार जैसे इन 5 नबियों को नाम लेने की इजाजत दी, इन्हें भी लेने की इजाजत दे दे। तुम आज जो नाम लेते हो अजाब नहीं आता, वजह क्या है? इन्हें भी नाम लेने की इजाजत देते। अल्लाह ने कहा बतूल मैंने तेरा नाम इतना पाकीज़ा बनाया, हर नबी नाम नहीं ले सकता, हर औलिया में से कोई नाम नहीं ले सकता। तो ऐसा क्या है कि तू चाह रही है कि ये तेरा नाम ले? बीबी ने एक जुमला कहा परवरदिगार सिर्फ एक वजह है। क्या वजह है? क्या इनके दिलों में मेरा हुसैन रहता है। अज़ादार समझिए क्या है? इनके दिलों में मेरा हुसैन रहता है, इनके दिलों में मेरा हुसैन रहता है। जुमला इतना बड़ा है कि आसमान पे बैठ के सुनना। अल्लाह के गुरूर का नाम है अली। सबसे कम लोग यही बोले। अल्लाह के गुरूर का नाम है अली और अली के गुरूर का नाम है फातिमा। ना 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 ना, कायनात के मददगार का नाम है अली, अली के मददगार का नाम है फातिमा। मैं एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं। अली के मददगार का नाम है फातिमा। मिंबर कूफा अली खुतबा दे रहे हैं, सलमान खड़ा हुआ, मौला यूं तो अल्लाह ने दुनिया की हर फजीलत आपके कदमों में डाली, क्या कोई ऐसी फजीलत दी जिस पे आपको गुरूर हो?
फख्र हो, घमंड हो। अली ने कहा सलमान यूं तो मेरा उठना फजीलत, बैठना फजीलत, खाना फजीलत, सोना फजीलत। सोना इतनी बड़ी फजीलत, एक रात सोऊं तो मोहम्मद को बचा लूं। जिन्हें जबान अली ने दी है बोलने के लिए बोले मेरे साथ, एक रात सोऊं मोहम्मद की जान बचा लूं। सारी चीजें फजीलतें अल्लाह ने मेरे दामन में डाल दी, लेकिन हाँ सलमान, अल्लाह ने 4 फजीलतें अली को ऐसी दी ना आदम से लेके आज तक किसी को मिली, ना कयामत तक कोई पाएगा। तैयार है? आदम से लेके आज तक न किसी को मिली, न कयामत तक कोई पाएगा। मौला पहली फजीलत का सलमान हसनैन जैसे बेटे। ना आदम से लेके आज तक किसी को मिले, न कयामत तक कोई पाएगा। मौला दूसरी फजीलत, सलमान जिस एहतमाम से अली को काबे में बुलाया गया, बात पहुंचती जाए तो बोलते भी आइए ना। जिस एहतमाम से, इसकी तशरीह कल होगी इंशाल्लाह, एहतमाम लफ्ज़ क्यों कहा है अली ने। जिस एहतमाम से अली को काबे में उतारा गया, न आदम से लेके आज तक कोई आया, न कयामत तक कोई आएगा। यही वजह है मातुर लखनवी ने एक शेर के मफहूम में कहा था कि आप कायनात वाले काबे में मर तो सकते हैं, दुनिया काबे में मर तो सकती है। आय हाय खुदा की कसम, जिस एहतमाम से अली को बुलाया गया, आदम से लेके आज तक न कोई आया, न कयामत तक कोई आएगा। मौला तीसरी फजीलत, सलमान जिस आब व ताब के साथ अली को गदीर में मौला बनाया गया, जो गदीरी है हाथ बुलंद करना चाहिए था। जिस आब व ताब के साथ अली को गदीर में मौला बनाया गया, ना आदम से लेके आज तक कोई बना। बात गलत हो तो टोक दीजिए, चुप क्यों है। ना आदम से लेके आज तक कोई बना, ना कयामत तक कोई बनेगा। मौला चौथी फजीलत, अली ने कहा सलमान सुन, जब नबी मेराज पे गए, अल्लाह ने नबी को एक सेब दिया, नबी ने वो सेब खाया, उस सेब से ज़हरा बनी और उसी सेब के दरख्त की डाल से जुल्फ़िकार बनी। ए सलमान मेरी तकदीर देख, इस वक्त ज़हरा भी मेरे घर में है, जुल्फ़िकार भी मेरे घर में है। जुमला खा गए हैं आप यार। हैदर सलमान मेरी तकदीर देख, इस वक्त बतूल भी मेरे घर में है, हाय हाय, जुल्फ़िकार भी मेरे घर में है। यही वजह है मौलाए कायनात जंग से आते थे तो तलवार बतूल को देते थे धुलने के लिए। जंगे ओहद में जब जुल्फ़िकार नाजिल हुई तो अली ने मुस्कुराते हुए जुल्फ़िकार दी। ये मुझे मालूम है कि आप थक गए हैं, लेकिन मैं भी आपसे कम नहीं थका, मैं भी आपसे नहीं थका, आपसे ज़्यादा देर मैंने गुफ्तगू की है, इसलिए कि आप वाह वाह मेरे पढ़ने के बाद करते हैं, मैं पहले बोलता रहता हूँ, ठीक है। मुस्कुराते हुए दी। बीवी ने पूछा अबुल हसन मुस्कुराए क्यों? अली ने मुस्कुरा के कहा सैयदा ये तलवार तो तुमने पहली बार देखी होगी, इसलिए कि आज ही आई है। बतूल ने जो जुमला कहा है जैसे जी चाहे सुनना, बतूल ने मुस्कुरा के कहा मेरे वाली ये न कहिए पहली बार देखी है, ये कहिए बहुत दिनों के बाद देखी है। खुदा खुश रखिए आपको। बहुत दिनों के बाद देखी है, ये न कहिए कि पहली बार देखी है, बहुत दिनों के बाद देखी है। जहां जहां अजीब जात है बतूल की, जहां जहां नूरे सैयदा होगा, जो बगैर इजाजत आएगा जला दिया जाएगा। बतूल का नूर जहां भी होगा, अब पत्नी मार्फत सुनने के लिए आप तैयार हैं, जो बगैर किबला, जो बगैर इजाजत आएगा वो जलाया जाएगा। दलील क्या है? का आसमान है चौथा, मेराज का मंजर,
सिदरा पे आके जिब्रील से मोहम्मद ने कहा मेरे साथ आओ। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ यार। मोहम्मद ने कहा मेरे साथ आओ। हाथों को जोड़ के कहा नहीं आ सकता। क्यों? कहा जल जाऊंगा। तुम्हें फर्शी आज़ा की कसम है बताना, नूर कहीं नूर से जलता है? क्या हाय हाय हाय, क्या मार्फत है। सलाम है आपको। नूर कहीं नूर से जलता है? कहा नहीं, नूर नूर से नहीं जलता, लेकिन अगर 100 वाट का बल्ब डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया जाए, हाय 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 हाय, चीथड़े उड़ जाएंगे। मैंने कहा जिब्रील जा, मोहम्मद कह रहे हैं आगे बढ़ जा। कहने लगे नहीं, तुम्हें नहीं मालूम, अभी तक साथ में था नूरे रिसालत, अब शुरू हो रही है सरहद इस्मत। क्या कहना, नहीं पहुंची बात। अब शुरू हो रही है सरहद इस्मत, अभी तक साथ में था नूरे मोहम्मद, अब शुरू हो रहा है दायरे नूरे सैयदा। और मैं मासूम हो के ये कानून बना रहा हूं कि जहां जहां नूरे सैयदा होगा, जो बगैर इजाजत आएगा, हाय हाय हाय, वो जलाया जाएगा, चाहे मासूम फरिश्ता ही क्यों ना हो। अब हमसे ये ना पूछो जन्नत कौन जाएगा, जहन्नम कौन जाएगा, और हमसे ये भी ना पूछना कि 9 रबीउल अव्वल को क्या करते हो। यहीं बैठे हैं, चले गए हैं आप। चूंकि अल्लाह का कानून है, जहां जहां नूरे सैयदा होगा, जो बगैर इजाजत आएगा वो जला दिया जाएगा। क्या अल्लाह तो बाद में जाएगा। अब देखना, जो दरे सैयदा पे दाढ़ी से झाड़ू लगाता नजर आए, वो है मालिक जन्नत, और जो आग और लकड़ी लेके आ जाए, नहीं पहुंचाओ, खुदा के वास्ते मेरे साथ आओ यार। जन्नत कौन, जहन्नम कौन? जहां जहां नूरे सैयदा होगा, जो बगैर इजाजत आएगा जला दिया जाएगा। एक जुमला पढ़ दूं, नूरे सैयदा तो दूर, जीशान भाई, अगर बीबी की चादर आ जाए, नहीं या तो कल के लिए रख लेते, चादर आ जाए बीबी की, बगैर इजाजत कोई नहीं आएगा। खुदा की कसम, क्या सावत है यार, वाह 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 वाह। बीबी की चादर भी आ जाए तो बगैर पूछे कोई नहीं आएगा। नूरे सैयदा तो दूर, बीबी की चादर आई, अली आए, हाथों को जोड़ के कहा नबी अल्लाह इजाजत है चादर में आ जाओ। हाय हाय हाय, नबी अल्लाह इजाजत है चादर में आ जाओ। हाँ इजाजत है, आ जाओ। हसन आए, नाना इजाजत है चादर में आओ, आ जाओ। जिब्रील आया, इजाजत है चादर में आ जाओ, आ जाओ। हुसैन आए, इजाजत है चादर में आ जाओ, आ जाओ। सबने इजाजत मांगी, मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, लेकिन जब कायनात के बादशाह हुसैन ने मांगी, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। अभी आप समझे ही नहीं हुसैन कौन है। हुसैन वो है जो बगैर पूछे हालत नमाज में मस्जिद नबी पे, नबी के पुष्ट पे बगैर पूछे बैठ जाता है। चलिए यार, कोई बात नहीं है। हुसैन वो है जो बगैर पूछे हालत नमाज में नबी के पुष्ट पे बगैर पूछे आके बैठ जाता है, कोई कुछ नहीं कहता। उस हुसैन ने इजाजत मांगी, नाना इजाजत है चादर में आ जाऊं। हुसैन का इजाजत मांगना इस बात की दलील है, हुसैन का इजाजत मांगना इस बात की दलील है कि अल्लाह की मस्जिद और है, ज़हरा की चादर और है। नारा है दरे, नहीं बात कुछ कम पहुंच रही है मेरी।
अल्लाह की मस्जिद और है, सुभान अल्लाह, सुभान बतूल की चादर और है। हाय हाय, आदम ने एहतराम किया, अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। जितनी जगह भी जिसको अजमत मिली है दखल बतूल का है। सुनने पे आ जाओ। हुर ने ले जा में फरस पे हाथ डाला, हुसैन ने कहा हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। हुर ने कहा अगर आपकी माँ मलके जन्नत ना होती। हाय 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 हाय, तो वही कहता जो आपने कहा है। हुसैन ने देखा हुर के दिल में मेरी माँ का एहतराम। हुसैन ने एक रात बढ़ा दी हुर को जहन्नम से निकालने के लिए। मई वालों रायगा ना करो मैंने क्या पढ़ा है आपके दरमियान। हुसैन ने एक रात और बढ़ा दी हुर को बचाने के लिए। हुर के दिल में एहतराम है सैयदा और जहन्नम में जाए। हुसैन ने कहा ये हमें मंजूर नहीं, भैया अब्बास एक रात बढ़ाओ ताकि हुर आ जाए। जिसके दिल में एहतराम है सैयदा होगा जहन्नम नहीं जाएगा। जिसके दिल में भी एहतराम होगा जहन्नम नहीं जाएगा। अगर जानवर भी साहिब ज़मीर है तो मासूम को पहचानता है। अगर हलाली है पूरा मजमा भी खड़ा हो जाए, कीमत नहीं है। जीशान भाई जानते हैं इसकी कीमत ले चुका हूं जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। अब जिम्मेदार आप हैं, आप कैसे सुनेंगे ये जान चुके हैं कैसे सुना जा चुका है। जिसकी नस्ल सही होगी अगर जानवर भी होगा तो मासूम को मानेगा। यूसुफ के भाइयों ने अपनी चाह के मुताबिक यूसुफ को चाह में डाल दिया। मैं शुक्रिया खुदा की कसम काश के सब किबला की तरह होते हैं। यूसुफ के भाइयों ने अपनी चाह के मुताबिक चाह में डाल दिया और ये समझे कि हम अपनी चाह में कामयाब हो गए। लेकिन अल्लाह ने यूसुफ के भाइयों की चाह पर पानी फेर के अपनी चाह को बादशाह मिस्र बनाया। हाय 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 हाय, बादशाह मिस्र बनाया। कुर्ता लेके याकूब के पास आए। याकूब ने पूछा यूसुफ कहा भेड़िए खा गए? उन्होंने कहा भेड़ियों ने खा लिया। याकूब ने भेड़ियों को बुला लिया। अब जिनके हाथ नीचे हैं उनका मैं क्या करूं यार। 2 मिनट के लिए कुछ लोग इतना सुकून से बैठे रहते हैं, माफ करिएगा मैं सिर्फ अपने लिए कह रहा हूं। कुछ लोग इतना मतलब आराम से रहते हैं, वाह वाह कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं है कि जैसे एक बार वाह करेंगे तो मैं यहाँ का एमएलए बन जाऊंगा। कुछ नहीं होता, खाली पता चलता है कि आपके अंदर इश्क अली कितना है। तो थोड़ा सा आप जाके सुन लेंगे तो लुत्फ आ जाएगा बस। उन्होंने कहा याकूब से भेड़ियों ने यूसुफ को खा लिया। तो याकूब ने भेड़ियों को बुला लिया। भेड़िए थे मगर जानते थे नबी बुलाए तो आना चाहिए। यही तो है, खुदा ही कसम सलामत रहे आप। भेड़िए थे मगर उन्हें मालूम था नबी बुलाए तो आना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। सारे भेड़िए खड़े हैं। याकूब ने पूछा तुमने हमारे यूसुफ को खाया? तमाम भेड़ियों ने एक जबान होके कहा नबी अल्लाह कैसी बात कर रहे हैं, हमें मालूम है कि मासूम का खून हमारे ऊपर हराम है। अरे खुदा की कसम कयामत हो गई। हमें मालूम है कि मासूम का खून हमारे ऊपर हराम है। याकूब के दौर के भेड़ियों को मालूम है कि मासूम का खून हराम होता है। अल्लाह जाने दरे फातिमा में किस नस्ल के भेड़िए आए थे। कितनी देर सुनते हैं मैं ये देखना चाहता हूँ आपको। दरे सैयदा पे किस नस्ल के भेड़िए थे जिन्हें पता ही नहीं था कि मासूम का एहतराम क्या होता है। जिसके दिल में एहतराम होगा, दलील दे दूं, मौला का दौर है हमारे और आपके 8वें मौला का। मुतवक्किल ने कहा मुझे शेर खरीदने। मौला ने कहा कि चल, कहा मौला बताइए कि नस्ल किसकी अच्छी है। अच्छा कैसे जानेगा? कहा मौला कटघरे में जाके बताइए इसकी इसकी अच्छी है। मौला ने कहा मेरे साथ चल बता दूंगा। नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा। मौला ने कहा देखेगा कैसे? और रोशनदान लगाए वहां से देख लूंगा।
आय हाय, हैवानों का पिंजरा खुला, शेरों का पिंजरा खुला, मासूम अंदर आए, हाजियों का हज होने लगा। खुदा की कसम सलाम है यार आपको। हाजियों का हज होने लगा। पहली बार काबा चल के आया है हाजियों के पास। काबा चल के हाजियों के पास आ गया शेर, कोई पैर चूम रहा है, कोई तवाफ कर रहा है, कोई हाथ चूम रहा है। मौला ने कहा मुतवक्किल जी मौला, कहा सबको खरीद ले। मजलिस खत्म होने वाली है, मैं आपका चेहरा पढ़ रहा हूँ। सबको खरीद ले। कहा मौला बताइए तो कौन अच्छा है नस्ल का। मौला ने कहा सबकी नस्ल अच्छी है। क्या कहना। मौला कैसे। कहा देखा नहीं, हम आए तो इन्होंने हमारा एहतराम किया। क्या हम आए तो इन्होंने हमारा एहतराम किया। जो मासूम का एहतराम करे, चाहे जानवर ही क्यों ना हो, उसकी नस्ल अच्छी है। और जो ना एहतराम करे, चाहे इंसान ही क्यों ना हो। मैं देखूंगा कि कौन मेरे जुमले पे मेरे साथ चल रहा है, कौन बाजार में टहल रहा है, कौन कहाँ देख रहा है, कौन मेराज पे बैठा हुआ है। कहा सबको खरीद, सबकी नस्ल अच्छी है। क्यों? इन्होंने हमारा एहतराम किया। आगे बढ़ के देखिए, नबी का दौर आया, एक आदमी अपने बच्चों के 2 हाथ पकड़ के आया, दोनों को पकड़ के लाया। नबी अल्लाह मुझे शक है ये मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरी बीवी अमानत में खयानत करती है, मैं परदेश में रहता हूँ। नबी ने कहा थोड़ी देर मस्जिद में लेके बैठ जा। अभी दोनों बच्चे बैठे थे कि इमाम हसन इमाम हुसैन आए। दोनों बच्चे उठ के खड़े हो गए। मैं चेहरा पढ़ रहा हूँ सबका। हाय हाय हाय, बुलंद करके मिलके हैदर 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 जिंदाबाद। हैदर 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 कल कौसर मिलके हैदर 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 हैदर। मुतवक्किल सबको खरीद ले। मौला नस्ल किसकी अच्छी है? कहा सबकी। फैसला कैसे हुआ? कहा इन्होंने हमारा एहतराम किया। दोनों बच्चे आए, मौला इमाम हसन इमाम हुसैन को देख के दोनों बच्चे खड़े हो गए। नबी ने उसके बाप से कहा बच्चों का हाथ पकड़, तेरे ही हैं। हाय हाय हाय। नबी का हाथ पकड़। नबी ने कहा बच्चों का हाथ पकड़ घर जा, बीवी पे शक न करना, अमानत में खयानत नहीं करती, तेरे ही है। कहा नबी अल्लाह फैसला करिए। कहा हो गया। कैसे हुआ? कहा हमारे दोनों मासूम बेटे आए, इन्होंने उठ के एहतराम कर लिया। मुंबई वालों मुझे घर तक अफसोस होगा, यकीन मानिए अगर ना सुना गया तो। इन्होंने एहतराम कर लिया, ये कानून बन गया। जो मासूम का खड़े हो के एहतराम करे वो है हलाली, जो ना करे वो है गैर हलाली। अब हम सुनते रहते हैं बीबी फातिमा दरबार के अंदर खुतबा दे रही थी, वो बैठा था। ये मिलके खुदा सलामत रखे।
अली मौला, नमी बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला, सितारा झूम कर बोला, अली मौला, अली मौला, नहीं चाहता तू ही पहला, अली मौला, अली मौला, हाय हाय हाय। मासूम का जो एहतराम करे उसकी नस्ल है अच्छी, जो ना करे। सुनते नहीं हो कि बतूल खड़ी होके खुतबा दे रही थी, वो बैठा था, बैठा नहीं था, नस्ल बता रहा था। के चोरों पर लाना, हाय हाय हाय। बीवी का दर जलाने वालों पर लाना, अगला जुमला, इस्तेमाल करने वालों पर लाना, अगला जुमला एहतराम करने वालों पर लाना, बेशुमार। यार ये तो अजीब सिस्टम है। आप ये बताइए कि जो अमेरिका को चाहता है वो ईरान को चाहेगा? नहीं चाहेगा। और जो ईरान को चाहता है वो अमेरिका को नहीं चाहेगा। तो जब ईरान का दोस्त अमेरिका का दोस्त नहीं, तो अली का शिया बतूल के कातिलों का दोस्त कैसे? बतूल बैठी थी, बतूल खड़ी थी, वो बैठा था और खुतबा दे रही थी। मैंने अगला जुमला पढ़ा तो मैंने कहा भैया खिलाफत बाद में साबित करना, पहले हलाल ज़्यादा साबित करो। हाय 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 हाय। वजह क्या है? कहा हसन हुसैन के जब सामने खड़ा हो आदमी, बैठ जाए, खड़ा हो जाए तो उसकी नस्ल अच्छी। हसन हुसैन हुज्जत हैं, ये हुज्जतों की हुज्जत है। हाय हाय हाय, ये हुज्जतों की हुज्जत है। क्यों बतूल के सामने कोई बैठा रह जाए उसकी नस्ल नहीं सही? अरे जिसके सामने सबसे बड़ा नबी न बैठे, जिस बीबी के सामने कभी मोहम्मद नहीं बैठे। बीबी दरबार में खड़ी थी, वो सोच रहे थे कि हम अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह कुरान की तौहीन कर पा रहे हैं, लेकिन कुरान तो कुरान है। नेज़े पे हो तब भी कुरान, मक्तल में हो तब भी कुरान, खंजर के नीचे हो फिर भी कुरान। बीबी दरबार में थी, खुतबा फ़िदक पढ़िएगा, जिगर फट जाता है यार। मिंबर पे हूँ, दिल करता है कि कैसे क्या करूँ कि दिल को सुकून मिल जाए। बीबी का एक जुमला सुनने के बाद बीबी ने दरबार में कहा था, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलती। अजीब होने लगता है कि वो बीबी जिसके सदाकत की कसम अल्लाह खाए, वो बीबी दरबार में कह रही खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलती। और दरबार में ये कहा जा रहा है नहीं फातिमा तुम झूठ बोल रही हो। बीबी जब घर आई तो ज़ैनब ने बाहों में बाहें डाल दी। अम्मा दरबार में कैसा सितम हो गया कि घर से गई थी तो बाल काले थे, वापस आई हैं तो बाल सफ़ेद हो गए। ज़ैनब रोते रोते ज़ैनब नज़र बीबी के कदमों पे पड़ी। बीबी ने देखा तो पैरों में वरम आ चुके थे। कहा अम्मा पैरों में वरम कैसा? बीबी ने कहा ज़ैनब मैं दरबार में 4 घंटे खड़ी रही, किसी ने बैठने को नहीं कहा। ज़ैनब रोने लगी। रोते रोते बतूल ने ज़ैनब के आंसुओं को पोंछते हुए कहा ज़ैनब मेरी मजलूमी पे दुनिया रोए तू ना रो। कहा अम्मा क्यों? कहा ज़ैनब मैं दरबार में गई थी, मेरे साथ अली भी थे, मेरे सर पे चादर भी थी, लेकिन ये ज़ैनब तू एक दिन दरबार में जाएगी, न सर पे चादर होगी न साथ में हुसैन होंगे, शराबियों का मजमा होगा। जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। खुदा आपकी आवाज़ों पे रहमत नाजिल फरमाए।
कितनी मजलूम है ये बीबी। एक हुक्म हुआ है, वो हुक्म पूरा कर दूं। करबला मोहल्ला में एक माँ ने अब्बास के रोज़े पे मन्नत मानी। चूँकि बाबुल हवाइज है ना, हर तमन्ना पूरी होती है यहाँ से। कहा मौला मेरे जब कोई बेटा होगा उसे ला के आपके रोज़े में गिरवी करूँगी। चूँकि अब्बास से मांगा था तो उसके यहाँ एक चांद सा बेटा हुआ। बेटा जब 3 साल का हो गया तो माँ उंगली पकड़ के अब्बास के रोज़े की जानिब बढ़ने लगी। बच्चे ने रास्ते में पूछा अम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? माँ ने कहा मेरे लाल हम लोग अब्बास के रोज़े में जा रहे हैं। बेटे ने पूछा अम्मा ये अब्बास कौन है? कहा मेरे लाडले अब्बास को नहीं जानते हो? अब्बास उस ज़ात को कहते हैं कि अगर तकदीर में कुछ ना हो, इनसे मांगा जाए तो ये दे देते हैं। बेटे ने कहा अम्मा इनके बाबा कहाँ रहते हैं? कहा मेरे लाल इनके बाबा नजफ़ में रहते हैं। बेटे ने मुंह पर तमाचा मारा, कहा अम्मा ये कौन सा इंसाफ है? बेटा करबला में है, बाप नजफ़ में है, हम लोगों के बाबा तो हमारे साथ रहते हैं ना। माँ ने बच्चे को गले से लगाया, कहा मेरे लाल ये बाद में बताऊंगी, अब्बास का रोज़ा आ गया है, चलो पहले ज़ियारत करो। अब्बास के रोज़े की जाली पकड़ी माँ ने। मेरे जिगर में ताकत नहीं है मैं साहब पढ़ूँ, मैं जाली पकड़ी, रोते रोते गिरी, बेहोश हो गई। लोगों ने पानी के छींटे मारे, होश में आई, फिर जाली पकड़ी, फिर रोते रोते बेहोश हो गई। अब के मर्तबा जब लोगों ने नब्ज़ पे हाथ रखा, पता चला कि मर चुकी है। वहाँ के लोगों ने देखा 3 साल का बच्चा है, ये माँ को कैसे दफन करेगा, कफन देगा? तो कहने लगे भाई लाओ चंदा कर लेते हैं, इसको कफन दे देते हैं। तुम्हारा जिगर नहीं फटा? कोई मुसलमान मर जाए तो उसे चंदा करके भी कफन देते हैं, लेकिन एक नबी का नवासा था जो 3 दिन तक बेगौर और कफन पड़ा रहा। कोई कफन देने वाला नहीं था, इतना मजलूम था उसे। जैसे ही लोगों ने कहा कि ये कहाँ से दफन और कफन का इंतज़ाम करेगा, लाओ चंदा दे दो ताकि इसकी माँ को दफन किया जाए। बच्चे ने कहा खबरदार, मेरी माँ को कोई हाथ न लगाए। और ये कहने के बाद अब्बास के रोज़े की जाली पकड़ के कहने लगा मौला अब्बास अभी रास्ते में मेरी माँ ने मुझसे बताया था अगर कोई चीज़ तकदीर में ना हो, आपसे मांगा जाए तो आप दे देते हैं। ए मौला मेरी माँ को वापस कर दो। अज़ादारों ये बच्चा रोता रहा, रोते रोते दुआ मांगता रहा, इसकी माँ जिंदा नहीं हुई। आया एक आदमी के दामन को पकड़ के कहने लगा भाई मुझे नजफ़ का रास्ता बता दो। कहा नजफ़ जाके क्या करोगे? कहा अब्बास के बाबा से शिकायत करूंगा, अब्बास ने मेरी माँ को ले लिया है, वापस नहीं कर रहे हैं। अज़ादारों ये बच्चा नन्हे नन्हे कदमों से नजफ़ की जानिब जा रहा था। क्या देखा, रास्ते में एक सवार आया। सवार ने पूछा मेरे लाल कहाँ जा रहे हो? कहा नजफ़। क्यों? अब्बास के बाबा से शिकायत करने, अब्बास ने मेरी माँ को ले लिया है, जिंदा नहीं कर रहे हैं। सवार ने कहा मेरे लाल नजफ़ ना जा, रोज़े में जाके देख तेरी माँ जिंदा हो गई। जैसे जी चाहे सुन लेना मसाइब। रोज़े में जाके देख तेरी माँ जिंदा हो गई। बच्चे ने कहा ये सवार मैं कैसे मानूं कि मेरी माँ जिंदा हो गई है? सवार ने कहा आओ मेरे घोड़े पे बैठ जाओ, चल के मैं तुम्हें दिखा दूं तुम्हारी माँ जिंदा हो गई है। बच्चे ने कहा ये सवार चूंकि तेरा घोड़ा बहुत बड़ा है, मेरा कद बहुत छोटा है, लिहाजा मुझे अपने हाथों से उठाओ, घोड़े पर बिठाओ, ले चल के दिखाओ। अज़ादारों हाथों का नाम आया, सवार ने बाटाई। ए मेरे लाल अगर ये हाथ होते सकीना तमाचे ना खाती, ज़ैनब की रिदा ना छीनी जाती, कभी हुसैन के गले पकुंद खंजर। लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन से अल्लामुल्लज़ीना ज़लमू यमिन क़ल्बियन क़ल्बून अम्मा यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ यक्शिफ़ुस्सू। बरेला तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगार रुए ज़मीन पर जहाँ जहाँ चिया नेहदर करार उनकी जान माल इज़्ज़त बुरूस महफूज फरमा। परवरदिगार जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। परवरदिगार जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जल्द से जल्द जन्नतुल बक़ी की तामीर हो जाए।
परवरदिगार बारिश के होते हुए कब तक बेबारिशों की तरह ज़िंदगी गुजारें। तेरी बारगाह में अज़ादारों की इल्तिमास है हमारे हकीकी वारिस हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।